मॉर्निंग। आज जो है क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला चीज इसमें है कि इसका सिलेबस जो है टॉपिक क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, इसके बारे में देख लेते हैं। कि सबसे पहले है रिसोर्स में पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस चैप्टर को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हो गया रिसोर्स, सेकेंड हो गया लैंड रिसोर्सेस एंड थर्ड हो गया सॉइल एज रिसोर्सेस। तो एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो सबसे पहला है वो है रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? व्हाट इज रिसोर्स? देन वी कैन से एनीथिंग दैट फुलफिल आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेस। कोई भी थिंग्स जो नेचर में मौजूद है और जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर रहा है वो रिसोर्सेज कहलाता है। सच एज जो अपने आसपास देखते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, बेंच, रॉक, मिनरल्स, ये सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेस एंड थर्ड हो गया ह्यूमन रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेस जो नेचर से मिलता है, जिसको रॉ फॉर्म में यूज करते हैं, उसको नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस तो जो नेचर में अवेलेबल थिंग्स से, जो रिसोर्स नेचर में अवेलेबल है, उसको ह्यूमन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज के द्वारा ट्रांसफॉर्म करके मोर यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। सच एज मशीन्स, कार, बेंच, डेस्क, फैन एक्सेट्रा। थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन अपना स्किल, नॉलेज और टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी है, वो यूज करता है। तो ये सारे यूज करने के बाद ह्यूमन किसी भी थिंग्स को मोर यूजुअल प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इस कंडीशन में ह्यूमन रिसोर्स के तहत आते हैं। अब किसी भी कंट्री के लिए जो पॉपुलेशन है वो इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है। अब इसके अलावा कि जो है वो अलग अलग बेसिस पे रिसोर्स को डिवाइड किया गया है। उसमें से सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज बायोटिक and abiotic resources. Biotic resources are those resources which are obtained from living things. Biotic resources obtained from living organisms such as forest, human, animals etc. तो जो रिसोर्सेस लिविंग ऑर्गेनिम्स से प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेस, और जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है उसको बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेस। जैसे हो गया
सोलर एनर्जी, मिनरल्स, कोल, ऑयल एक्सेट्रा। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं उसको बोलेंगे अबायोटिक रिसोर्सेस। उसके बाद अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्स मेनली वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में इंडिविजुअल रिसोर्सेस, एनीथिंग, कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स जिस पे इंडिविजुअली एक ग्रुप का या कोई पर्सनली मैन का, पर्सनली ह्यूमन का जो ऑनरशिप होता है, जो उस पर अधिकार होता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेस। ऐसे वो प्राइवेट रिसोर्सेस भी कहा जाता है, इंडिविजुअल और प्राइवेट रिसोर्सेस सच एज कार, लैंड, मशीन, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। तो ये सब जो रिसोर्सेस है इस पे किसी ना किसी का इंडिविजुअली, जिसको इंडिविजुअली अधिकार होता है। जैसे स्टूडेंट्स के पास, सबके पास अपना अपना बुक है, तो वो बुक जो होगा वो इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहलाएगा, क्योंकि उस पर अपना अधिकार है, उसको यूज कोई दूसरा उसको आपके परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता है। सेकेंड हो गया कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस यानी कि वो रिसोर्सेस जिसपे एक कम्युनिटी का, यानी कि होल कम्युनिटी का अधिकार होता है, उसको कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस कहा जाता है। जैसे अब किसी भी जगह पे एक कुआं होता है तो उसको पूरे कम्युनिटी के लोग यूज करते हैं। टेम्पल हो गया, मॉस्क्यू हो गया, रोड एक्सेट्रा। तो ये सारे रिसोर्सेस जिसपे पूरे कम्युनिटी के लोग यूज करते हैं उसको कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस कहा जाता है। थर्ड हो गया नेशनल रिसोर्सेस, यानी कि वो रिसोर्स जिसपे पूरा नेशन का, एक किसी भी कंट्री के जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर, विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री जो भी रिसोर्सेस होगा उसको नेशनल रिसोर्सेस कहा जाता है। वो नेशनल रिसोर्सेस चाहे वो प्राइवेट हो या कम्युनिटी हो, वो सभी नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है। जैसे हो गया रेलवेज, जैसे हो गया रोड, जैसे हो गया इंडस्ट्री। जो किसी भी देश के अंदर का जो रिसोर्स है वो कहलाएगा नेशनल रिसोर्सेस। इस पे प्राइवेट भी होगा और जो गवर्नमेंट रिसोर्सेस होगा वो भी होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि अब रेलवे है तो रेलवे में लिखा हुआ रहता है ये राष्ट्र की संपत्ति है। ये तो राष्ट्र की मतलब देश की, सिर्फ कंट्री का ही नहीं बल्कि उस पर सभी लोग जो है उसका यूज करते हैं, पूरे देश के। उसके बाद चौथा हो गया इंटरनेशनल। इंटरनेशनल रिसोर्सेस यानी कि वो रिसोर्सेस जिसपे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो, उस पर अधिकार होता हो, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस। जैसे ओपन सी। ओपन सी कहने का मतलब हो गया कि समुद्र में, सी में, ओशन में जो शिप्स है वो जाएंगे तो वो शांतिपूर्वक यूज कर सकते हैं। ओपन सी, ओपन स्काई, तो ये सब जो है ये शांतिपूर्वक हर एक कंट्री के द्वारा यूज किया जाता है। अब इंडिया के एक साइड बांग्लादेश है, एक साइड पाकिस्तान है,
तो ये बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान में जाएंगे, तो लेकिन ये शांतिपूर्वक जाएंगे। अब ये नहीं कि ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है नीचे बम गिरा के चलेंगे, तो ये सब नहीं, शांतिपूर्वक मतलब पीसफुली ओपन सी ओपन स्काई यूज कर सकते हैं। इसको लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। यानी कि जो कुछ रिसोर्सेस नेचर में है जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, कुछ है जो समाप्त नहीं होते हैं। तो जो एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे रिसोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नंबर 1 हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नंबर 2 हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। Those resources which can be renewed easily by physical, chemical और मैकेनिकल प्रोसेस। यानी कि वो रिसोर्सेस जिसको आसानी से कम टाइम पीरियड में उसको क्या कर दिया जाए, उसको रिन्यू कर दिया जाए, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जैसे सोलर एनर्जी, तो ये समाप्त होने के तुरंत बाद कुछ टाइम में ही फिर से रिन्यू कर दिया जाता है। विंड एनर्जी, तो ये सब जो है तुरंत रिन्यू कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और एक हो गया नॉन रिन्यूएबल, वो रिसोर्सेस जिसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और आसानी से एक इजीली वे में उसको रिन्यू या रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जैसे हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स एटसेट्रा। ये रिसोर्सेस जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ इयर्स के बाद ये समाप्त हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। जबकि ये रिसोर्सेज जो है वो समाप्त नहीं होता, इसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल। इसके बाद अगला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेस को मेनली जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है डेवलप्ड रिसोर्सेस, नंबर 2 है नंबर 3 है रिजर्व एंड नंबर 4 है स्टॉक। तो डेवलप्ड रिसोर्सेस की बात करते हैं कि वो रिसोर्सेस जो डेवलप्ड हो चुका है और जिसको प्रेजेंट टाइम में लगातार यूज किया जा रहा है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेस। जैसे हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। तो वो रिसोर्सेस जो डेवलप्ड हो चुका है, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू यूज किया जा रहा है, उसको डेवलप्ड रिसोर्सेस कहते हैं। जबकि वो रिसोर्सेस जो अभी डेवलप नहीं हो पाया है बट पोटेंशियल है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि उस जगह पे पाया जाता है, लेकिन अभी उसको पूर्ण रूप से डेवलप नहीं किया गया है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। जैसे हो गया यूरेनियम इन लद्दाख, यूरेनियम इन लद्दाख। तो लद्दाख में यूरेनियम है बट उसे कंप्लीटली डेवलप नहीं किया गया है, उसे जो है प्राप्त नहीं किया गया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेस। पोटेंशियल है, संभावना है। जैसे हो गया राजस्थान में सोलर एनर्जी इन राजस्थान, विंड एनर्जी
इन कोस्टल एरियाज ऑफ विंड एनर्जी इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। तो ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसको संभावना है कि यूज किया जा सकता है। अगला है रिजर्व। तो वो रिसोर्सेस जिसका टेक्नोलॉजी है लेकिन वो अभी वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेस। इसमें भी एग्जाम्पल हो जाएगा कि सोलर एनर्जी को यूज करने के बारे में टेक्नोलॉजी है बट इसको यूज नहीं किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो ये मान के चलते हैं कि ये रिजर्व में, इसको हम फ्यूचर टाइम में इसको यूज किया जा सकता है, फ्यूचर टाइम के लिए ये रिजर्व में है। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक का मतलब हो गया कि वो रिसोर्सेस तो है लेकिन अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ कि उसको यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो गैसों का जो है ये मिश्रण है, मिला हुआ है। यदि वाटर, ओशन के वाटर को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाए तो एक प्रचुर मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो इसको हम मान के चल सकते हैं कि ये जो है वो स्टॉक रिसोर्सेस अंतर्गत है। ओके, तो आज यहीं तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।